चलो जी देखो, 7वां चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति। कौन सा चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे? निर्देशांक ज्यामिति। ठीक है, आ जाओ, ध्यान से देखना यहाँ पर निर्देशांक ज्यामिति के बारे में। जल्दी जल्दी आओ। चलिए समझो जी अच्छा से। अब देखना ध्यान से, निर्देशांक ज्यामिति का मतलब क्या होता है। देखिए, निर्देशांक, निर्देशांक का मतलब होता है किसी भी चीज को निर्देशित करना। किसी भी चीज को क्या करना? निर्देशित करना। निर्देशित करते हैं कि ये चीज कहां पर है। ठीक है। और ज्यामिति का मतलब होता है, ज्यामिति का मतलब होता है चित्र के द्वारा। किसके द्वारा? चित्र के द्वारा। किसी भी चीज को दो तरीका से लिखा जाता है। एक आप लैंग्वेज में लिखा जाता है, एक ज्यामिति के रूप में लिखा जाता है। देखिए, जैसे हम एक रेखा लिखते हैं, रेखा यानी लाइन, ये देखो लैंग्वेज में हुआ। एक हम रेखा ऐसे बना देते हैं, ये रेखा बना दी ए बी, ये बोलेंगे एक रेखा है ए बी। तो ये हो गया लैंग्वेज में, ये हो गया ज्यामिति में। तो किसी भी चीज को अगर हम निर्देशित चित्र के द्वारा करते हैं, फिगर के द्वारा करते हैं, तो उसको हम लोग निर्देशांक ज्यामिति कहते हैं। क्या कहते हैं? निर्देशांक। किसी भी चीज को अगर आप फिगर बनाकर उसको निर्देशित करते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? निर्देशांक ज्यामिति कहते हैं। ठीक है। अब निर्देशांक ज्यामिति में पढ़ना क्या क्या रहता है तो अच्छा समझो। जैसे आप जानते हैं कि ऐसे कोई भी लाइन खींचते हैं तो इसको हम लोग एक्स अक्ष कहते हैं। कौन सा अक्ष कहते हैं? एक्स अक्ष। ठीक है। और ऐसे कोई भी लाइन खींचते हैं तो इसको हम लोग वाई अक्ष कहते हैं। कौन सा अक्ष कहते हैं? वाई अक्ष। ये टोटल एक्स अक्ष है, रखो हो गया। ये टोटल एक्स अक्ष है। तो एक्स अक्ष है, तो एक्स अक्ष और वाई अक्ष जहां पर मिलता है उसको हम लोग मूल बिंदु कहते हैं। कौन सा बिंदु कहते हैं? मूल बिंदु। ठीक है। इसको इंग्लिश में ओरिजिन पॉइंट भी कहते हैं। अब ध्यान देखो, मूल बिंदु का जो मान होता है वो 0 0 होता है। मूल बिंदु का मान कितना होता है? 0 0। देखो, मूल बिंदु है एक्स अक्ष वाई अक्ष, जहां मिला वहां एक बिंदु बना, और उस बिंदु का जो मान है 0 0, इसी को कहते हैं कि बिंदु का निर्देशांक 0 0 है। मूल बिंदु का निर्देशांक कितना है? 0 0। एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में आएगा कि मूल बिंदु का निर्देशांक कितना होता है, तो बोलेंगे 0 0। निर्देशांक मतलब इस बिंदु को हम चित्र बनाए हैं ना जी, अरे चित्र बना है ना कि यहाँ ये बिंदु है, इसी को इसका निर्देशांक बोले कि इसका निर्देशांक कितना है? 0 0। ठीक है। अब देखिए, 2 बार 0 0 लिखते हैं क्योंकि कभी बिंदु जो लिखा जाता है, बिंदु वो हमेशा एक्स वाई के फॉर्म में लिखा जाता है। किस फॉर्म में लिखा जाता है? एक्स वाई हमेशा। कभी ऐसे ब्रैकेट देकर कोई नंबर लिखा रहा है, जैसे यहाँ 1 2, तो 1 2 एक बिंदु का निर्देशांक है। बिंदु का क्या है? निर्देशांक। यानी इससे एक बिंदु बनेगा, उसका निर्देशांक है 1 2। ठीक। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर तो ये बिंदु है, तो बिंदु का निर्देशांक 0 0 है। 0 0 क्यों है? क्योंकि इस मूल बिंदु पर x का भी मान 0 होता है, y का भी मान 0 होता है, इसीलिए इसका निर्देशांक बोलेंगे 0 0। ठीक है। ये टोटल x अक्ष है, तो x अक्ष के, ये टोटल x अक्ष है, तो x अक्ष है ये टोटल। तो यहाँ पर मूल बिंदु है, मूल बिंदु का दाहिना तरफ जो x अक्ष है उसको x से डिनोट करते हैं, और बायां तरफ वाला को x डैश से डिनोट करते हैं। ये टोटल y अक्ष है, तो इसके ऊपर वाला को y से डिनोट करते हैं, नीचे को y डैश से डिनोट करते हैं। ग्राफ में ये सब पढ़े। अब ध्यान समझो, यहाँ ये मूल बिंदु के दाहिना तरफ वाला जितना भी नंबर रहेगा वो सब प्लस में नंबर लिखते हैं। जैसे 1 लिखते हैं, 2 लिखते हैं, 3 लिखते हैं, 4 लिखते हैं। ये वाला ऊपर लिख दिया क्यों, नीचे नहीं था। इधर -1, -2, -3, -4, और जगह रहेगा तो और खिंचाए, और जरूरत पड़ेगा तो और बड़ा लाइन करेंगे, खींचेंगे। ऊपर में कोई भी नंबर आता है तो प्लस में रहता है 1 2 3 4। नीचे जो भी नंबर रहेगा माइनस में रहेगा, -1, -2, -3,
माइनस। अब ध्यान समझो यहां पर, तो ये सब बिंदु है, ये सब क्या चीज है, बिंदु है। अब बताओ, जैसे तुमको कहेगा 1 2, ये जो बिंदु है ये कहां पर बनेगा? 1 2 जो बिंदु है कहां पर है, इसका निर्देशांक, ये जो 1 2 है एक बिंदु का निर्देशांक है, वो बिंदु कहां पर है? तो पहला वाला x का मान होता है और दूसरा वाला y का। पहला वाला x का मान, दूसरा वाला y का। तो x का मान 1 है, x का मान 1 है, प्लस में है, तो x अक्ष पर 1 ढूंढेंगे, x अक्ष पर 1 ढूंढेंगे। अब y का मान 2 है तो y अक्ष पर 2 ढूंढेंगे। तो x का मान 1 है, पहला वाला हमेशा x का मान और दूसरा वाला हमेशा y का मान। तो x का मान 1 है तो x अक्ष पर 1 ढूंढेंगे। तो x अक्ष ये है, तो x अक्ष पर 1 ढूंढो, तो x अक्ष पर 1 यहाँ है, x अक्ष है ये टोटल, तो x अक्ष पर 1 ढूंढना है। तो 1 देखो जी यहाँ ना है जी, तो देखो 1 मतलब यहाँ जहां लिखे वो नहीं होता है, 1 मतलब ये बिंदु हुआ यहाँ पर 1 पर, और y का मान 2, और y का मान 2 यहाँ ना है। तो देखना y का मान 2 का मतलब देखो ये 2 यहाँ नहीं लिखे हैं, यहाँ ये किसका मान है, इसका मान है, ये बिंदु का मान। तो x का मान 1 और y का मान 2, x का मान 1 यहाँ है और y का मान 2 यहाँ है। तो x के सामने जाएंगे ऐसे 1 के सामने, और y पर जाएंगे ऐसे 2 के सामने। जहां पर बिंदु मिलेगा यही जो बिंदु होगा, ये इसका नाम मान लो दे दिए a, इसका निर्देशांक कितना था 1 2, तो 1। यहां भी देखने की जरूरत नहीं है निर्देशांक लिखने के लिए, यहां देखेंगे x अक्ष की तरफ कितना है 1, y की तरफ कितना है 2, इसका मतलब इसका निर्देशांक कितना हो गया 1 2, कितना हो गया 1 2। ये सब ग्राफ में पढ़े हैं आप। अब बताओ, ध्यान देखो, एक बिंदु दे दिए यहाँ पर B, इसका निर्देशांक दे दिए आपका -3 और यहाँ पर दे दिए 4। एक बिंदु दे दिए जिसका निर्देशांक दे दिए -3 और 4। अब कहेगा ये बिंदु कहाँ बन रहा है, तो देखेंगे कि x का मान कितना है जी, पहला वाला हमेशा x का मान और दूसरा वाला y का मान। तो x का मान कितना है और y का मान कितना है, तो x का मान -3, ये x अक्ष है, तो x अक्ष पर -3 ढूंढेंगे। तो x अक्ष पर -3 है जी, ये है, तो x का मान -3 और y का मान कितना है 4, तो y का मान 4 यहाँ। -3 और 4 के सामने जाएंगे, -3 के सामने जाओ ऐसे, और y का मान 4 के सामने जाओ, जहां पर आएगा दोनों वहीं पर बिंदु बनेगा। इसका नाम देंगे b और -3 और 4 लिखेंगे, ठीक है। अब बताओ, तो बिंदु इस प्रकार से बनता है, जो आप ग्राफ जब पढ़े होंगे उसमें बनाने के लिए सीखे हो। यहां पढ़ना क्या है, यहां पढ़ना कि देखो भाई एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है, तो यहां से यहां तक की कुछ ना कुछ दूरी होगा कि नहीं होगा जी, बोलो जी। एक बिंदु यहां है, एक बिंदु यहां है, तो यहां से यहां लेकर यहां तक कुछ ना कुछ दूरी होगा ना जी, चाहे 10 सेंटीमीटर रहे, चाहे 20 सेंटीमीटर रहे, चाहे 40 सेंटीमीटर रहे, दूरी तो कुछ ना कुछ होगा, ठीक। तो यहां पर क्या करना हमको कि जब दो बिंदु, एक लाइन हो, क्या चाहिए, एक यहां लाइन एक बन गया ए बी, आ जाओ आ जाओ, एक लाइन बन गया है ए बी, लाइन क्या बन गया है ए बी। अब ए से बी तक की दूरी निकालना हो, ए से बी तक की दूरी निकालना, अब दूरी निकालना है ए से बी तक का, तो ध्यान देखना यहां पर, और दोनों बिंदु का निर्देशांक पता हो। जल्दी बैठो, जल्दी बैठो, बैठो, चलिए देखा, ध्यान समझिए, किसी भी लाइन का अगर दोनों बिंदु का निर्देशांक पता हो, देखो ध्यान से, ये लाइन है एक ए बी, लाइन क्या चाहिए ए बी, इसका ए निर्देशांक भी पता है, बी निर्देशांक भी पता है। तो किसी भी लाइन का दोनों निर्देशांक पता हो, तो उनके बीच की दूरी निकालना हो, तो हम लोग कैसे निकालते हैं, जैसे आपको दूरी निकालना रहता था, कैसे निकालते हैं, मान लो हम बोले यहां से लेकर वहां तक का दूरी निकालो कितना बड़ा है, तो आप फीता लाते हैं नापने वाला, यहां पर रख करके ऐसे करके नाप लेते हैं। तो पहले फीता थोड़ी ना था नापने वाला, ठीक है।
तो लोग जो शुरुआत में वो फीता भी जो बना है जिससे आप नापते हैं कि 4 मीटर है या 10 फीट है 20 फीट है, वो फीता भी बना है निर्देशांक का ही यूज करके, निर्देशांक ज्यामिति का ही यूज करके बना है, ताकि लोग को बार बार नापना ना पड़े। एक बार नाप दिया कि इतना बड़ा मीटर वाला नाप नाप के बना दिया, अब सब लोग को मिल जाता है सीधा नापने वाला मीटर। नहीं तो सब लोग निर्देशांक देख के थोड़ी नाप पाएगा। इसका निर्देशांक पता करेगा, ई बिंदु का निर्देशांक कहाँ है, मान लो इस दीवार से उस दीवार तक का हमको दूरी निकालना है, तो इस दीवार का निर्देशांक कितना है, उस दीवार का निर्देशांक कितना निकालेगा, तब दूरी निकालेगा। इससे अच्छा फीता लाता है नापने वाला, नाप लेता है। तो जो फीता भी बना हुआ है तो शुरुआत में निर्देशांक का यूज करके ही बना हुआ, ठीक है। और ध्यान समझना यहाँ पर, तो एक बिंदु यहां, एक बिंदु यहां, यहां से यहां तक की दूरी निकालना है। कब? जब आपको दोनों बिंदु का निर्देशांक पता हो तब। नहीं तो नापने के लिए तो हम फीता भी लेकर के ऐसे नाप लेंगे कितना बड़ा है ना, लेकिन वैसे नहीं नापना है। एक ही चीज, एक ही तरीका से थोड़ी ना पढ़ना है। अब कोई प्लेन उड़ाएगा तो प्लेन में दूरी जब नापाता वगैरह है, या कहां पर कौन सा स्टेशन है, कहां पर कौन सा देश है, वो निर्देशांक से पता चलता है, ये सबसे, ना कि वहां पर दूरी रहता है। वो 3 डायमेंशन में उड़ता है, जमीन पर नहीं चलता है, तो उसमें थोड़ी ना पता चलता। भूला उला गया तो रोक करके किसी से पूछेगा, हाँ हाँ मुंबई एयरपोर्ट कहाँ है। यहाँ पर मान लो तुमको कोचिंग पहुंचना है, घर से निकले नहीं पता चल रहा है, तो गाड़ी या साइकिल से है तो रोक करके किसी से पूछते हैं, प्लेन वाला थोड़ी ना पूछेगा, ठीक है। तो निर्देशांक से ही उसका देखते होंगे कोई कोई फिल्म में, तो उसका ऐसे से चलते रहता है, मीटर चलते रहता है, वो कवर करता है और निर्देशांक से पता चलता है कि उसका दूरी क्या है। कभी कभी फिल्म में भी देखते होगे तो उसका डिस्टेंस वगैरह का बात करता होगा, तो कहता है 1 2 3 3 4, इस टाइप से -2 ऐसे करता होगा। तो हमेशा निर्देशांक में उसका दूरी होता है। तुम अभी जो पढ़ रहे हो 2D पढ़ रहे हो, 11th क्लास में 3D पढ़िएगा, तो जो प्लेन उड़ता है 3D में उड़ता है, उसका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 3 चीज जिसमें होगा उसको 3D कहेंगे, और जिसका खाली लंबाई चौड़ाई हो जाएगा उसको 2D कहेंगे। जमीन पर कोई चीज दूरी निकालना है तो इसमें लंबाई चौड़ाई केवल होता है, इसलिए क्या होता है कि 2D कहलाता है। अब कोई चीज हवा में है तो उसका निर्देशांक बताना है। कैमरा यहाँ पर टांगा हुआ है, इसका निर्देशांक बताना है। इसका देखो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कुछ ना कुछ होगा, यहाँ से यहाँ तक कुछ ना कुछ होगा, ऊंचाई भी कुछ ना कुछ होगा, तो 3 चीज यहाँ पता चलेगा। यहाँ 2 चीज ना लिखल है, तो 11th में पढ़ेंगे 3D, यहाँ पढ़ेंगे रहे हम लोग 2D, तो इसका बात करेंगे। तो कभी भी निर्देशांक यहाँ लिखा रहेगा तो हमेशा जोड़ा में लिखा रहेगा। हमेशा किस में लिखा रहेगा? जोड़ा में। जैसे -3 4 है, 1 2 है, जोड़ा में लिखल है। तो यहाँ मेनली हम लोग को पढ़ना है कि अगर किसी भी लाइन का 2 बिंदु का निर्देशांक पता हो, किसी भी लाइन का 2 बिंदु का निर्देशांक अगर पता हो, तो दोनों के बीच की दूरी निकालना हो तो कैसे निकालते हैं ये पढ़ना। तो देखो एक बिंदु यहाँ है A, एक बिंदु यहाँ है B। A का भी निर्देशांक दिले है 1 2, और B का भी निर्देशांक दिले है -3 4, ठीक। और दोनों के बीच की दूरी निकालना है, दोनों के बीच की दूरी निकालना है। तो कैसे निकालें? तो देखो ध्यान से, ये बिंदु है, ये भी बिंदु है। बिंदु में हमेशा पहला वाला x का मान होता है, दूसरा वाला y का मान होता है, ठीक है। तो यहाँ तो मान दिए हुए हैं, तो 2 बिंदु के बीच का दूरी कभी भी निकालना रहे तो दोनों का निर्देशांक पता रहे, तो कैसे निकालते, यही चीज चैप्टर में पढ़ना है। अब ध्यान समझिए, यहाँ पर जैसे एक और लाइन हम खींचते हैं, जैसे यहाँ पर x अक्ष खींच दिए, यहाँ y अक्ष खींच दिए, यहाँ x लिख दिए, x डैश लिख दिए, y लिख दिए, y डैश लिख दिए। एक बिंदु हम यहाँ पर लिए, इसका नाम दे दिए a। इसका नाम क्या दे दिए? a। अब इस बिंदु है तो इसका कुछ ना कुछ निर्देशांक होगा, कुछ ना कुछ क्या होगा? निर्देशांक। तो हमको निर्देशांक नहीं पता है, तो निर्देशांक को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? x y से। दूसरा बिंदु लिए यहाँ पर b, ये भी बिंदु है तो इसका भी कुछ ना कुछ निर्देशांक होगा, नहीं पता है तो हम x y, बिंदु को तो x से y से लिखते हैं। तो क्या ये दोनों बिंदु अलग अलग है कि एक ही है? एक ही है जी। ये बिंदु यहाँ है, ये बिंदु यहाँ, ये पटना है, दानापुर है, एक ही जगह है दोनों। तो बताइए, ध्यान समझो, यहाँ पर जब 2 बिंदु अलग अलग आप ले रहे हैं तो दोनों अलग अलग बिंदु है, एक ही कैसे हो जाएगा? एक बिंदु यहाँ लिए, एक बिंदु यहाँ लिए, दोनों एक ही है? नहीं, नहीं है। लेकिन निर्देशांक तो हमेशा x y से डिनोट करते हैं जब पता नहीं रहता है तब। तो इसीलिए दोनों अलग अलग बिंदु है, इसलिए एक को हम x1 y1 नाम देंगे,
एक को नाम क्या देंगे, x2 y2 देंगे, ठीक है। एक का नाम क्या देंगे, x1 y1, और एक का नाम क्या देंगे, x2 y। दोनों के बीच की दूरी निकालना है, दोनों के बीच की दूरी निकालना है, ए से बी तक की दूरी निकालना है। तो दूरी निकालना है, तो कभी भी किसी भी लाइन का दो बिंदु का निर्देशांक पता हो और उसका दूरी निकालना हो, तो बोलेगा कैसे निकलेगा, तो बोलना दूरी सूत्र से निकलेगा। किससे निकलेगा, दूरी सूत्र, डिस्टेंस फॉर्मूला से निकलेगा। तो दूरी सूत्र क्या होता है, तो समझो दूरी सूत्र जो होता है वो क्या होता है, ध्यान समझिए। दूरी सूत्र, इसी को डिस्टेंस फॉर्मूला बोलते हैं इंग्लिश में। तो दूरी सूत्र क्या होता है समझिए ध्यान से। यहां होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये होता है दूरी सूत्र। क्या होता है दूरी सूत्र, रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आप इसको उल्टा भी बोल सकते हैं, इसी को अगर ऐसे भी बोलोगे फिर भी सही रहेगा, रूट अंडर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। कभी भी घटाओ, x1 में से x2 घटाओ, चाहे x2 में से x1 घटाओ, तुम x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर बोलो प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर बोलो, या x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर बोलो प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर बोलो, लेकिन घटाएंगे तो x में से x को ही और y में से y को ही, एगो x है एगो y नहीं लेते, ठीक है। तो ये दूरी सूत्र होता है, इसी को डिस्टेंस फार्मूला कहते हैं। तो ऑब्जेक्टिव में आता है कि दूरी सूत्र निम्नलिखित में से कौन है, 4 गो ऑप्शन दे ले रहा है, तुम याद कर ले रहे हो, ई वाला रहबे नहीं करेगा, ऑप्शन में रहेगा ई, है ना। तो दोनों का मतलब एक ही होता है। 4 में से तुम 5 घटाओ तो -1, तो -1 का स्क्वायर करोगे तो 1 होगा, या 5 में से 4 घटाओ तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, है ना। तो इसलिए स्क्वायर रहता है, इसलिए उल्टा भी घटाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन x वाला में से x वाला, y वाला में से y वाला, बोलो दिक्कत है। तो दूरी सूत्र होता है रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब बता, इन दोनों के बीच की दूरी निकालना है। ये बिंदु A है, ये बिंदु क्या है, B है। तो पहला वाला बिंदु को हम मानेंगे x1 y1 और दूसरा वाला बिंदु को मानेंगे x2 y2, और दोनों के बीच की दूरी निकालेंगे इस फार्मूला का यूज करके, ठीक है। वो कैसे निकालते हैं अभी समझाते हैं, पहले इतना पहले उतारो, पहले फार्मूला उतारो। अच्छा उतार लीजिएगा ना वीडियो से देख कर, उतारोगे, उतार लो पहले। उतारो उतारो, पानी लाई हो जी कोई, तबीयत खराब हो गया जी। लिखा 4 गो बैठी, यहाँ बैठो और बेंच पीछे करो जी, बेंच पीछे करो और इधर कर लो, इधर सटा लो, इधर उठो, इधर सटाओ, सटाओ पूरा इधर।
चलिए देखिए, ध्यान समझो, देखिए ध्यान से, हम लोग पढ़ रहे थे दूरी सूत्र। दूरी सूत्र हम यहां फिर से लिख रहे हैं, ध्यान से देखना यहां पर। दो बिंदु के बीच का दूरी निकालना हो, फॉर्मूला होता है रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। समझो, जैसे आपको यहां पर एक बिंदु दे दिए, मान लो A, इसका निर्देशांक 1 2 दे दिए, यहां एक बिंदु दे दिए B, इसका निर्देशांक मान लीजिए 4 माइनस 1 दे दिए, और दोनों के बीच की दूरी बोले निकालने के लिए। समझो, अगर दो बिंदु दिया हो, दो बिंदु से मिलाकर एक लाइन बना है, हमेशा देखो एक बिंदु यहां एक बिंदु यहां, दोनों में मिला है तो एक लाइन बना है ना जी, और दोनों के बीच का दूरी निकालना। ठीक, कहेगा ए से लेकर बी तक की दूरी निकालिए, तो ए से बी तक की दूरी अगर निकालना हो तो दूरी सूत्र लगाएंगे। कौन सा सूत्र? दूरी सूत्र। तो ए से बी तक का दूरी निकालना है, ए बी बराबर लिखेंगे, ए से बी तक का दूरी निकालना रहता है, क्या लिखेंगे? ए बी। तो ए बी बराबर, तो सबसे पहले क्या करेंगे, पहला वाला बिंदु को हम लोग x1 y1 मानेंगे। क्या मानेंगे? x1 y, और दूसरा वाला बिंदु को x2 y2 मानेंगे। दिमाग में बैठा लो, पहला वाला बिंदु को x1 y1 और दूसरा वाला बिंदु को x2 y2 मानेंगे। ठीक है, बोलो दिक्कत? पहला वाला बिंदु को क्या मानेंगे और दूसरा वाला बिंदु को x2, और दोनों के बीच की दूरी निकालना है, तो दूरी सूत्र पर बैठा देंगे। ए से बी तक की दूरी है, इसलिए ए बी लिखेंगे। अगर इसका नाम पी क्यू दिया रहेगा तो पी क्यू लिखेंगे। क्या लिखेंगे? पी क्यू। इसका नाम आर एस दिया जाता है, आर एस लिखेंगे। क्या लिखेंगे? आर एस, है ना। गाड़ी उड़ी चलता है तो लिखा रहता है ना जी, पटना से रांची, पटना से रांची लिखा रहता है। तो यहाँ पर किसी भी चीज को नाम को पूरा पूरा थोड़ी ना देगा, यहाँ पर ए दे दिया, यहाँ बी दे दिया है, शॉर्ट में लिख रहा है। अब देखो ध्यान से यहाँ पर, अब ध्यान देख लो यहाँ पर, तो फॉर्मूला बैठाएंगे अंडर रूट x2 माइनस x1। तो बताओ जी, इसमें देखो गौर से, दोनों बिंदु को x2 का मान कितना है? x2 का मान कितना है जी? ये x1 y1 है, ये कितना है? x2 y2। x2 का मान कितना है? 4। 4 माइनस x1 है, x1 का मान कितना है? x1 का मान कितना है जी? 1। अरे दिख रहा है? x1 का मान 1, होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1। y2 का मान कितना है? -1 है y2 का मान, तो y2 के जगह -1, फिर माइनस का साइन। y1 है, y1 का मान कितना है जी? 2 है, 2 है, होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर। ए बी बराबर अंडर रूट, घटाओ यहाँ पर, 4 में से 1 घटेगा, कितना बचेगा? 3, स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस माइनस, बताओ जी 1 और -2 कितना होता है जी? -3, स्क्वायर है तो स्क्वायर, -1 और -2 को जोड़ते कितना होता है? -3, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिए। अब बताओ ए बी बराबर रूट अंडर, बोलो जी 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9, प्लस माइनस का स्क्वायर कितना होता है? प्लस, माइनस का स्क्वायर प्लस, और 3 का स्क्वायर 9। तो ए बी बराबर, ध्यान देखिए यहाँ पर, 9 प्लस 9 कितना? 18। ए बी बराबर 18, अगर रूट से जो निकलेगा उसको निकालेंगे, नहीं निकलेगा तो नहीं निकालेंगे। तो बताइए, इसको साइड में 18 को ऐसे तोड़ेंगे, 2 से लगेगा 9 बार में, 3 से लगेगा 3 बार में, 3 से लगेगा 1 बार। तो बताओ जी ध्यान से, यहाँ पर क्या दिक्कत है? अब बताओ 18 को हम तोड़े हैं तो क्या आया है जी? 2 × 3 × 3 आया। तो ए बी बराबर, देखो रूट के अंदर से जब भी बाहर निकलता है तो जोड़ा पर निकलता है। जैसे देखो 2 और 3 है तो क्या 3 निकलेगा? 1। एक कर जोड़ा है? नहीं, ये अंदर ही रहेगा, तो रूट के अंदर ही 2 रहेगा। ठीक, अब बताओ, यानी ए बी, यानी ए से बी तक का जो दूरी है वो कितना है? ये 3√2 है। कितना है? 3√2। तुम सोचो दूरी कहीं ऐसे होता है? कहीं नहीं होता है। अब कहीं का दूरी 4 किलोमीटर है, कहीं का दूरी
4 किलोमीटर है, हम उसको बोल देंगे रूट 16 किलोमीटर है। तो गलत बोल रहे, रूट में नहीं होता है आंसर। रूट 16 मतलब कितना? 4। हम कहेंगे रूट 16 किलोमीटर है। तो जो पढ़ा लिखा रहेगा वो समझ जाएगा, अच्छा अच्छा घुमा के पूछ रहा है, रूट 16 मतलब 4 किलोमीटर है ना। अब देखिए ध्यान से, अब बताओ किलोमीटर रहेगा चाहे मीटर रहे चाहे सेंटीमीटर रहे, तो यहाँ तो कुछ है नहीं, तो इसीलिए यहाँ सीधा इकाई लिखते हैं। क्या लिखते हैं? इकाई। जब किलोमीटर मीटर सेंटीमीटर नहीं दे रहता है तो क्या लिखते हैं? इकाई लिखते हैं। यानी ए से बी तक की दूरी कितना है? 3√2 इकाई है। बोलो दिक्कत? तो दो गो बिंदु का अगर निर्देशांक दे देंगे तो उसका दूरी निकाल लोगे? ठीक है, एक और देखो, पहले एक और अच्छा समझिए, इसमें दिक्कत नहीं ना किसी को? अब देखो ध्यान से, एक और देखिए पहले। मान लीजिए ध्यान देना, यहाँ पर एक बिंदु दे दिए, यहाँ पर P, एक बिंदु यहाँ दे दिए क्या? P। इसका निर्देशांक दे दिए आपका 4, 5। एक बिंदु यहाँ पर दे दिए Q, इसका निर्देशांक दे दिया आपका 7, 2। और यहां से यहां तक का दूरी निकालना, दूरी निकालना है तो दूरी सूत्र लगाएंगे। तो बताइए जी, दूरी सूत्र लगाएंगे यहाँ पर, तो दूरी सूत्र लगाएंगे PQ बराबर अंडर रूट, क्या होता है फॉर्मूला बोलो जी? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। हमेशा पहला वाला बिंदु को x1 y1 और दूसरा वाला को x2 y2 माने। पहला वाला बिंदु को x1 y1 मानेंगे, दूसरा वाला बिंदु को x2 y2 माने। बोलो जी, मान लिए? अब बैठा दीजिए फॉर्मूला पर। PQ निकालना है तो PQ बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1। बोलो x2 है, x2 का मान कितना है? बोलो x2 का मान कितना है? 7 माइनस x1 का मान कितना है? x1 का मान कितना है जी? 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है? 2 है, हम माइनस y1 का मान कितना है? 5 है का होल स्क्वायर। अब बताओ PQ बराबर अंडर रूट 7 में से 4 घटेगा 3 का स्क्वायर, और 2 में से -5 घटेगा -3 का स्क्वायर। वही चीज आ गया, संजोग से आया है। 3 का स्क्वायर 9, माइनस का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9। PQ बराबर जोड़े हैं रूट अंडर 18, 18 को देखे अभी तोड़े हैं तो कितना आया था? 3√2। दोनों का सेम आंसर आ गया है ना। कुछ भी आ सकता है आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। बोलो दिक्कत है? चलिए अब देखो ध्यान से, यहाँ पर फिर से क्वेश्चन देखेंगे। एक मान ली यहाँ पर दे दिए, एक बिंदु दे दिए R, क्या नाम दे दिए? R। एक निर्देशांक दे दिए -2 और -3। एक बिंदु यहाँ पर दे दिए, यहाँ पर दे दिए S, इसका निर्देशांक दे दिए 0, 0। और R से लेकर S तक के बीच की दूरी निकालना। समझो जी, इधर एक बिंदु दे दिए R, एक बिंदु दे दिए S। R का निर्देशांक दे दिए -2 और -3, और S का निर्देशांक दे दिए हैं 0, 0। अब दोनों के बीच की दूरी निकालना है। दूरी निकालना है तो दूरी सूत्र लगाएंगे। RS बराबर लिखेंगे अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। पहला वाला बिंदु को मानेंगे x1 y1 और दूसरा वाला को x2 y2। तो पहला वाला बिंदु है x1 y1 और दूसरा वाला बिंदु x2 y2। अब बैठाइए RS बराबर अंडर रूट, ध्यान समझना यहाँ पर, x2 माइनस x1। तो बोलो x2 है, x2 का मान कितना है जी? 0। x2 का मान 0 है, 0 माइनस, अच्छा समझना, माइनस फॉर्मूला वाला था तो माइनस दे दिए। फिर माइनस में x1 है, x1 का मान कितना है जी? -2 है, और यहाँ माइनस पहले से एगो है, फिर वहां माइनस है, तो माइनस माइनस क्या होगा? प्लस का होल स्क्वायर। y2 का मान कितना है? 0, माइनस है माइनस। y1 का मान कितना है जी? -3, यहाँ माइनस पहले से माइनस माइनस प्लस। अब बताओ जी, RS बराबर रूट अंडर 0 और 2 को जोड़ेंगे कितना होगा? 2, तो 2 का स्क्वायर करेंगे प्लस 0 और 3 को जोड़ो 3 का स्क्वायर करेंगे,
अब बताओ 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। बताओ 9 4 कितना होगा 13। 13 इकाई, रूट 13 इकाई। 13 रूट से बाहर निकलेगा नहीं, तो रूट 13 इकाई हो जाएगा। बोलो दिक्कत है? चलिए 2 गो बिंदु देंगे, आप अपने से चित्र बना लेंगे और उसका दूरी निकालेंगे। जैसे हम यहाँ पर 2 गो बिंदु दे दिए, एक बिंदु यहाँ पर दे दिए आपका P, इसका दे दिए 4 3 एंड, और एक और बिंदु दे दिए यहाँ पर आपको Q, इसका दे दिए 1 2। इन दोनों के बीच की दूरी निकालना है जल्दी से। आप अपने से फिगर बनाइए, ऐसे एक बिंदु लेंगे P कहीं, एक बिंदु Q लेंगे, बनाएंगे दूरी, बनाएंगे लाइन बनाएंगे, तब दूरी निकालिए जल्दी से। जल्दी बनाइए जल्दी। उतारो नहीं, पहले बनाओ। दस रूट 10 है कि 10 है? रूट 10। बना? उधर तुम लोग बनाया जी? बन गया? बन गया? चलिए देखिए तो ध्यान से मिलाइए किसका किसका सही है। एक बिंदु लिए थे P का निर्देशांक कितना लिए थे जी? 4 3। और एक बिंदु लिए थे Q का निर्देशांक कितना लिए थे? 1। यही ना लिए थे जी? तो सबसे पहले हम लोग एक बिंदु बना लेंगे P, 4 3 लिखेंगे। चलो अब इधर देखो, एक बिंदु लेंगे Q, इसका 1 2 लिखेंगे। दोनों के बीच की दूरी निकालना है तो लाइन खींच देंगे। पहला वाला बिंदु को x1 y1 मानेंगे, इसके x1 y1 मानेंगे। इस बिंदु को, पहला वाला बिंदु को हम लोग x1 y1 माने और दूसरा वाला बिंदु को x2 y2 माने। और दोनों के बीच की दूरी निकालना है। P से Q तक की दूरी को PQ से लिखेंगे। PQ बराबर रूट अंडर, फॉर्मूला लिखेंगे पहले, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अभी जितना बार क्वेश्चन देंगे उतना बार फॉर्मूला लिखना है ताकि याद हो जाए। PQ बराबर रूट अंडर, x2 है पहले, तो x2 का मान कितना है जी? 1। 1 माइनस x1 का मान कितना है? 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो y2 का मान कितना है जी? 2 माइनस y1 का मान कितना है? 3। स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दो। PQ बराबर रूट अंडर 1 में से 4 घटाए कितना हो गया? -3, तो -3 का स्क्वायर प्लस 2 में से 3 घटाए कितना होगा? -1 का होल स्क्वायर। PQ बराबर माइनस का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9, माइनस का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1, तब PQ बराबर आ गया रूट अंडर 10 इकाई। तो रूट 10 इकाई आया।
बोलो बनेगा? यस सर। चलिए बनाइए। एक बिंदु दे दिए ए, इसका निर्देशांक दे दिए आपका 5 7, एक बिंदु दे दिए और एक बिंदु दे दिए बी, इसका आपका निर्देशांक दे दिए, ध्यान समझो यहां पर 2 3। दोनों के बीच की दूरी निकालना है, जल्दी से निकालिए। तुम उठो, तीनों उठो, तीनों उठो। यहाँ बैठो एक आदमी, यहाँ बैठो एक आदमी, आगे यहाँ बैठो। इधर उठो तुम, जहाँ 4 आदमी रहता है वहां बैठना चाहिए। खसको जी इधर, यहाँ बैठो एक आदमी। तुम इधर आओ काजल कुमारी, वहां बैठो जाओ। यहाँ है, वहां है। और इधर चलो बुआ कोमल, और इधर आइए। 4 आदमी जहां है वहां बैठो। चलो काजल घसको, और इधर आ जाइए। टाइम से आइए, 3 बजे क्लास रहता, आती हो 3:30 बजे। आज ही क्यों आ गए? कितना आया जी? 5 आया। वहीं बैठो, वहीं बैठो, और उधर चलो। पांच आया है? दर्श बना? अभिषेक कितना आया? 7 के 8? 5। पिंटू उधर मोनू बना जी, मोनू। नितेश, श्याम जी बना? हाँ, वो 1 घंटा में भी ना बनेगा तो। चलिए देखिए, आप ध्यान से देखो यहाँ। चलो अब इधर देखो ध्यान से। एक बिंदु है ए, इसका निर्देशांक 5 7 है। एक बिंदु है बी, इसका निर्देशांक आपका 2 3 है। दोनों के बीच की दूरी निकालना है, तो दूरी सूत्र लगाएंगे। ए बी बराबर, जब बनाएंगे तब फॉर्मूला लिखेंगे, √(x2 - x1) का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ए बी बराबर √(x2 - x1). पहला वाला बिंदु को हमेशा x1 y1 मानेंगे और दूसरा वाला को x2 y2 मानेंगे। अब बताइए, देखिए कितना इजी है। x2 - x1 दो गो बिंदु है। पहला वाला बिंदु को x1 y1 मानना है, दूसरा वाला को x2 y2 मानना है। फॉर्मूला लिख देना है, सामने सामने बैठाना है। तब पर भी कितना बेवकूफ 4 घंटा लगाएगा बनावे। अरे यहाँ पर कुछ दे ले है, x1 y1 x2 y। अब यहाँ देखिए फॉर्मूला होता है x2 - x1। x2 तो x2 का मान देखे कितना है जी? 2 माइनस x1 का मान कितना है? 5 होल स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है? 3 और y1 का मान कितना है? 7 होल स्क्वायर है, तो होल स्क्वायर। ए बी बराबर √, देखो ध्यान से, 2 में से 3 घटे, भले 2 में से 5 घटेगा -3, 3 में से 7 घटेगा -4 का होल स्क्वायर। ए बी बराबर माइनस का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9, माइनस का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16। इधर देखो, ए बी बराबर √25। अब 25 का वैल्यू कितना होता है जी? 5, तो 5 इकाई आ गई। आया है? चलिए
अब आ जाएगा। चलो लिखो जी, एक और क्वेश्चन बनाओ। एक बिंदु है P, एक बिंदु है P, इसका निर्देशांक आपको दे दिया है, ध्यान से समझना, यहाँ पर 17 और यहां पर दे दिया है 22। एक बिंदु है Q, और एक बिंदु है Q, यहां पर दे दिया है आपका -3 और यहां पर दे दिया है आपका 1। दोनों के बीच की दूरी निकालना। 17, 22, -3, 1। उनतीस सही है, 29 इकाई। बताया। चलिए अब यहां देखो जी, पहला वाला बिंदु को मानेंगे x1 y1, दूसरा वाला को x2 y2। समझो, पहला वाला बिंदु को x1 y1, दूसरा वाला को x2 y2। अब निकालना है P से Q तक का दूरी, तो PQ बराबर √ x2 - x1। तो x2 का मान कितना है जी, -3, माइनस x1 का मान कितना है 17 का होल स्क्वायर, प्लस y2 - y1, y2 का मान कितना है जी 1, माइनस y1 का मान कितना है 22 का होल स्क्वायर। PQ बराबर √ -3 और -17 कितना होता है -20, तो -20 का स्क्वायर। एक में से 22 घटाओगे कितना होता है -21, तो -21 का स्क्वायर। अब बताओ, यहां लिख रहे हैं PQ बराबर √ बताओ माइनस का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर 400, प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस 21 का स्क्वायर कितना होता है 441। PQ बराबर जोड़ोगा कितना होगा 841, और 841 किसका रूट होता है 29 का। तब PQ का मान कितना आ गया 29। बोलो दिक्कत, अरे दिक्कत है। जब आपको दूरी निकालने आ गया, अगर दूरी निकालने आ गया तो आपको एक बार बोलेगा दूरी निकालने, अगर आ गया रियल में फॉर्मूला बैठाएंगे, पहला वाला को x1 y1, दूसरा वाला को x2 y2, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर कर दिए, घटाएंगे, जो आएगा सो आंसर लिखेंगे। तो एक ही क्वेश्चन में 3 बार कहेगा निकालने के लिए। जैसे क्वेश्चन दे रहे हैं, ध्यान समझना, यहां पर आपको निकालना है, क्या हुआ जी, इधर देखो, एक त्रिभुज दे दिए ABC, समझो अच्छा से। A का निर्देशांक दे दिए हैं आपका 2, 3,
ए का निर्देशांक आपको दे दिए, ध्यान समझना यहाँ पर, ए का निर्देशांक दे दिए 2 3, 2 3 है। बी का निर्देशांक आपको दे दिए -1 0, सी का निर्देशांक दे दिए 2 -4। समझो, और आपको बोले ए बी निकालो, बी सी निकालो और ए सी निकालो। अब बताइए, हमको ए बी निकालना है, ए बी तो निकालना हमको ए बी है, तो देखो ए बिंदु और बी बिंदु पता है कि नहीं पता है? बोलो। ए का निर्देशांक कितना है? अब बी का निर्देशांक कितना है ना जी? तो ये एक लाइन है, ये दोनों को भूल जाओ, ये एक लाइन है कि नहीं है जी? ए बी हमको निकालना है, तो ए निर्देशांक का बी का निर्देशांक पता है, तो ए बी ना निकालेंगे। ए वाला को मानेंगे x1 y1, अब बी वाला को मानेंगे x2 y2, ए बी निकालेंगे। क्या निकालेंगे? ए बी। तो सबसे पहले ए बी निकालते हैं। देखो अच्छा समझो, बनवाएंगे। ए बी हमको निकालना है, तो ए को x1 y1 अब बी को x2 y2। फॉर्मूला क्या होता है? x2 माइनस x1। तो x2 का मान कितना है जी? -1। तो -1 माइनस x1, x1 का मान कितना है? 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1। तो y2 का मान कितना है? 0 माइनस y1 का मान कितना है? 3 का होल स्क्वायर। ए बी बराबर √अंडर -1 और -2 कितना होता है? -3 का होल स्क्वायर। 0 में से 3 घटाओगे -3 का होल स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9, माइनस का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9, जोड़े तो √18। √18 का वैल्यू कितना आया था जी? 2 3 √2, 3 √2, 3 √2 इकाई। ए बी आ गया कितना जी? 3 √2 इकाई। हमको अब BC निकालना है। क्या निकालना है जी? BC। देखो जी, BC निकालना है। अब लिखने की भी जरूरत नहीं, x1 y1। देखो निकालना है BC, तो B वाला जो बिंदु होगा वो x1 y1 और C वाला क्या कराएगा? x2 y2। देखो तो ए बी निकाले थे, तो ए वाला x1 y1 और बी वाला x2 y2। अब निकालना है क्या? BC। तो BC ये है, B बिंदु पता है, C बिंदु पता है, तो B वाला कहलाएगा x1 y1 और C वाला x2 y2। समझ में आया? यहीं से देख लीजिए, ये x1 y1 है, ये x2 y2। ये क्या कहलाएगा? B वाला क्या कहलाएगा? x1 y1 और C वाला क्या कहलाएगा? x2 y2। तो बोलो दिक्कत? तो फॉर्मूला क्या होता है? x2 माइनस x1। तो x2 का मान C वाला ना होगा जी? तो बोलो किसका मान होगा? x2 का मान कितना होगा? 2 माइनस x1 का मान कितना होगा? -1। अब माइनस पहले से, तो माइनस माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1। तो y2 का मान कौन होगा जी? C वाला ना। तो y2 का मान कितना है? -4 माइनस y1 का मान कितना होगा? 0 का होल स्क्वायर। BC बराबर, अरे हमेशा याद रखना, दूसरा वाला में से पहला वाला घटाना है। ये BC है, तो इसमें से ये दूसरा वाला C है, इसमें से इसको घटाएंगे, पहला वाला में से पहला वाला को, दूसरा वाला में से दूसरा वाला को। देखो 2 में से -1 घटाएं तो माइनस माइनस प्लस हो गया। अब -4 में से 0 घटाएं। अब बताओ जी, 2 और 1 3 का स्क्वायर प्लस -4 में से 0 घटाओ -4 का स्क्वायर। BC बराबर √3 का स्क्वायर 9, अब माइनस का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16। BC बराबर 25 का वैल्यू कितना आ गया जी? 5 इकाई आ गई। अब निकालना है AC। क्या निकालना है जी? AC। अब बता, AC निकालना है, तो A वाला x1 y1 और C वाला x2 y2। तो C में से ना ये घटेगा जी,
अरे बोलो सी यहाँ है, ये यहाँ घटाइए, पहला वाला में से पहला वाला, दूसरा वाला में से दूसरा वाला। अरे बोलो दिक्कत? तो बताओ 2 में से कितना घटेगा? 2। 2 माइनस 2 का होल स्क्वायर। -4 में से कितना घटेगा? 3। -4 माइनस 3 का स्क्वायर। अरे बोलो दिक्कत है? धीरे धीरे फास्ट बनाएंगे, फॉर्मूला नहीं भी याद रहेगा तो तुम दूरी निकाल लो। अब हमको एसी निकालना है, तो जान रहे ए वाला x1 y1, ये वाला x2 y2, तो इसी में से ना इसको घटाना रहता है, तो यहीं से देके घटाएंगे, सी वाला में से ए वाला। तो सी वाला ये है, ए वाला ये है, तो पहला वाला में से पहला वाला घटाना है, दूसरा वाला में से दूसरा वाला घटाना है। 2 में से 2 घटा रहे हैं, -4 में से 3 घटा रहे हैं, -4 - 3 का होल स्क्वायर। अब बताओ 2 में से 2 घटेगा 0, 0 का स्क्वायर कितना होगा? 0। -4 और -3 कितना होता है? -7 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब बताओ ध्यान से देखो, यहाँ पर 0 तो लिखेंगे नहीं, माइनस का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर 49, 49 का रूट कितना आता है? 7। अब इसी में तुमको कह देता कि बताइए कौन सा त्रिभुज है, तो बताओ कौन सा त्रिभुज है, तो हम तीनों भुजा निकाले। ए बी निकाले तो कितना आया? 3√2। BC निकाले तो कितना आया? 5। और AC निकाले तो कितना आया? 7। तो बताओ इसका कोई भुजा बराबर है जी? सब भुजा अलग अलग है। जिस त्रिभुज का सभी भुजा अलग अलग रहता है उसको कौन सा त्रिभुज कहते हैं? दारू पिया है? विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। कौन सा त्रिभुज? विषम बाहु त्रिभुज। तो एग्जाम में कह देगा, यही क्वेश्चन दे देगा और कहेगा सिद्ध करे कि, देखो इतना हम बता दिए, अरे देखो इतना बताएं, एग्जाम में क्या आएगा? क्वेश्चन मान लो दे दिया कि सिद्ध करे कि ABC एक विषम बाहु त्रिभुज है। अब कहेगा जा ये वाला क्वेश्चन तो बताए नहीं किए सर, तो क्वेश्चन में वही है, तीनों भुजा निकालना है, AB BC AC, और तीनों भुजा अलग अलग आया है, इसका मतलब ये कौन सा त्रिभुज है? विषम बाहु त्रिभुज है। तो लिख देंगे लास्ट में इसका तीनों भुजा अलग अलग है, इसलिए ये क्या है? विषम बाहु त्रिभुज हो गया, सिद्ध हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चन फिर अपना माइंड से फिर चलना पड़ता है एग्जाम में, थोड़ा ना थोड़ा कोई क्वेश्चन है माइंड लगाना पड़ेगा। जस के तस एकदम सोचोगे कि एकदम बुके वाला रहे तब संतुष्टि मिले, तब नहीं। बढ़िया से पढ़ले रहोगे तो थोड़ा क्वेश्चन घुमाएगा भी तो बनेगा। अब तुम बुक में NCERT में देखोगे तब परिमेय अपरिमेय पहचानने के लिए आता है कि √5 परिमेय है कि अपरिमेय। बताओ जी, परिमेय है क्या अपरिमेय है? अपरिमेय है। कहेगा यहाँ पर रूट 49/4 परिमेय है क्या अपरिमेय है? परिमेय है, क्योंकि 49 का रूट निकलता है 7 और 4 का कितना? अब बताओ ऐसे दे देगा यहाँ पर √25 - √3, बोलो परिमेय है क्या अपरिमेय? तो देखेंगे भाई √25 का तो 5 निकलता है, 1 निकलता है। तो बताओ जी परिमेय है क्या अपरिमेय? देखो 5 परिमेय था, ये अपरिमेय, तो परिमेय में से अपरिमेय घटता और ये परिमेय कहलाता है। रूट अगर है तो अपरिमेय, तो टोटल क्या कहलाएगा? अपरिमेय। इसी का होल स्क्वायर एग्जाम में आ गया था एक बार। अरे इधर हो कि बताइए परिमेय है कि अपरिमेय? तो पहले इसको A - B के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे, अगर रूट आ गया तो अपरिमेय, और रूट नहीं है तो क्या? परिमेय। ठीक है, तो पढ़े ये पढ़े आ गया ये वाला, तो जब बुद्धि रहेगा तो बनाओगे, नहीं बुद्धि रहेगा तो नहीं बनाओगे, है ना। इसको भी तोड़ेंगे, A - B का होल स्क्वायर पड़ता है, A का स्क्वायर तोड़ेंगे यानी 5 का स्क्वायर, B का स्क्वायर तो √3 का स्क्वायर, -2AB 2 × A के जगह 5 × B के जगह पर √3, 5 का स्क्वायर 25, √3 का स्क्वायर 3, 5 दूनी माइनस में है, -5 दूनी 10 और √3 है तो √3, 25 और 3 कितना होता है? 28 - 10 √3। बताओ जी परिमेय है क्या अपरिमेय? अपरिमेय है। तो यही क्वेश्चन को ऐसे दे दे चाहे ऐसे दे दे तोड़ के, तो पहचानना रहता है कि परिमेय है क्या अपरिमेय। तो जो बढ़िया से पढ़ले रहेगा, थोड़ा सा महीन से पढ़ले रहेगा, तो क्वेश्चन घुमाएगा भी तो बनेगा। तुम्हारा एग्जाम में 200 नंबर का क्वेश्चन आता है, उसमें से 100 नंबर बनाना है,
100 नंबर बनाना है तो क्वेश्चन आखिर कहां से दे, इसलिए 10% या 5% क्वेश्चन थोड़ा सा अलग रहता है। अब जो बच्चा ठीक से नहीं पढ़ ले रहता है वो सबसे बेवकूफ भी होता है। उसको कहा होगा कि जो पढ़ ले वो क्वेश्चन वहां पर एग्जाम में नजर ना आता है, जो नहीं पढ़ ले खाली वही नजर आता है, और पहला पेज में रहेगा। जो नहीं पढ़ ले आधा कॉन्फिडेंस लेवल खत्म हो गया उसका, और जो आता था वो भी आगे पलटा था, भूलल है ना। इसीलिए एग्जाम में पहले जो आए, जो तुमसे आप क्वेश्चन बैंक ही बनाते हैं, सुनो क्वेश्चन बैंक ही आप बना रहे हैं। अब 2 क्वेश्चन तोरा से ना, एगो क्वेश्चन नहीं बन रहा है एक्सरसाइज में, ओकरे लेकर माथा पीछी कर ले, नहीं बन रहा है, नहीं बन रहा। हो सके तुम किसी टीचरों से पूछा, कहेंगे अच्छा बताएंगे, बता देंगे, और तुम एकदम पीछे लगल, ना 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 हम अभी वैसे नहीं सोचना। कॉन्फिडेंस तो ऐसा होना चाहिए कि हमसे नहीं बना है तब किससे बना होगा। ई कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि क्वेश्चन हमसे नहीं बना होगा तो और कौन बना देगा, टीचर के अलावा। ही नहीं कि कौन, मतलब तुम टीचरों से बड़ा ना हो। स्टूडेंट में कि जब हमसे नहीं बना है तो कौन बनाया होगा, तो ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए, तब एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आज जो क्वेश्चन नहीं आया सीधा आगे बढ़िए, दूसरा बनाइए। आपके पास इतना रहेगा कि 100 नंबर तुमको बनेगा। आपको पढ़ा ही रहे हैं तो आप एग्जाम में जाइएगा, 100 नंबर आपको बनल रहेगा, एकदम जो पढ़े वही आएगा। 200 नंबर में से 100 क्या 150 नंबर ऐसा रहेगा जो पढ़ले रहोगे। तब बच्चा क्या करेगा कि जो 50 को मान लो 50 10-20 नंबर ऐसा रहता है जो आउट ऑफ सिलेबस से दे देता है, उसी में 200 में से तो बच्चा उसी के पीछे, ये वाला ना सर बदलती ना, ये वाला ना बदलती। त्रिकोणमिति यही पढ़े हो आप, क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के दे दिया था, एक बार ग्राफ में ही दे दिया था घुमा करके। अब 2018 में इसलिए बहुत बच्चा फेल किया था पूरा बिहार में। तो क्या हुआ था कि सर क्वेश्चन एक तो ऑब्जेक्टिव में 5-5 नंबर वाला, 2-2 नंबर वाला जो क्वेश्चन आता है वो सब ऑब्जेक्टिव में दे लेता है, 5-5 नंबर वाला क्वेश्चन। इसको पहचानना था कि कौन सा त्रिभुज है ऑब्जेक्टिव में। अब बताइए इसका ABC AC तीनों बिना निकाले कैसे बताते हैं, तो निकालना पड़ेगा। तो बताइए इसमें टाइम लगेगा, इसमें कम से कम भी करना चाहिए था, 2 नंबर वाला देना चाहिए था, ऑब्जेक्टिव में दे लेता है। तो ये सब होता है। आपको दूरी को अच्छा से रिवीजन कर लेना है, फार्मूला याद करके लाना है, ठीक है। अगला क्लास कल होगा तो आपको एक्सरसाइज चलेंगे, दूरी निकालने के लिए चाहे 4 बार दे दे चाहे 5 बार दे दे। आप ही पढ़े हैं, क्वेश्चन दे देगा ऐसे, देखो ध्यान से, एक आयत दे देगा ABCD, समझो इधर, और चारों बिंदु दे दिया। इसका दे दिया 3-2, इसका दे दिया 4-1, इसका दे दिया 7-3, इसका दे दिया 5-8। अरे लड़का इधर देखो, अब यहां पर क्या कह रहा है, आपको कह रहा है AB निकालिए, BC निकालिए, AB BC CD निकालिए, AD निकालिए, 4 को भुजा निकालना है। वो कर अलावा कहेगा आपको AC निकालिए और BD निकालिए। तो 6 गो, क्योंकि तुमसे कह देगा अगर कि कौन सा चतुर्भुज है, तो बिना ये 6 निकाले तुम नहीं बता सकते हो कौन सा चतुर्भुज है। अगर इसका चारों भुजा बराबर आ गया हो तो तुम कहोगे सर विकर्ण है। अगर चारों भुजा बराबर हो और उसका अगर तुम कह देते हो सर वर्ग है, क्या है वर्ग, तो चारों भुजा निकालने से तुम खाली नहीं बोल सकते हो वर्ग हो। अगर उसका दोनों विकर्ण अगर अलग अलग आ जाएगा तो सम चतुर्भुज का भी चारों भुजा बराबर होता है, लेकिन उसका विकर्ण अलग अलग होता है। और वर्ग का चारों भुजा बराबर होता है और विकर्ण भी बराबर होता है, इसलिए दोनों विकर्ण भी निकालना पड़ता है। अच्छा क्वेश्चन ऐसा नहीं है, आपके पहला एक्सरसाइज में है कि आपको चतुर्भुज का चारों निर्देशांक दे दिया, आपको पूछ रहा है कौन सा चतुर्भुज है, तो तुमको चारों भुजा निकालना पड़ेगा और दोनों विकर्ण निकालना पड़ेगा। मतलब दूरी सूत्र के बार लगाना पड़ेगा 6 बार, और तब पता चलेगा कौन सा चतुर्भुज है। तो एक बार वहां पर फॉर्मूला लिखते हैं, हार्ड नहीं होता है। AB निकालना है तो डायरेक्ट घटाते जाते हैं, B में से A वाला, B वाला में से पहला वाला में से पहला वाला को, दूसरा वाला में से दूसरा वाला, फास्ट बनाते हैं, ठीक है। जब फॉर्मूला याद हो गया तो एक बार लिखेंगे और उसके बाद बनाना शुरू करेंगे, अपने आप फास्ट होगा जब घर में प्रैक्टिस करोगे तब।
नहीं तो इसी देख देख करते रहेगा श्याम जी जैसा। क्या श्याम जी आधा घंटा बनाता है वो क्वेश्चन, उस हिसाब से 10 नंबर 20 नंबर लाएगा। चलो दिक्कत है किसी को? तो यहाँ तक बढ़िया से रिवीजन करके आना है, फॉर्मूला याद करके आना है, ठीक है? रहने देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। सेकेंड बैच वाले बच्चा जाइए, लड़की लोग पहले जाइए।